बात 2016 की और एक सच्ची घटना है। जब 2016 में मैं एक दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रहा था। एक दिन मैं राउंड लगा रहा था वार्ड्स का। जब बच्चों के वार्ड का नंबर आया तो मैंने देखा उस वार्ड में एक 5 साल का बच्चा और एक 12 साल का बच्चा लेटा हुआ था। दोनों बच्चों को कैंसर था। 5 साल के बच्चे के साथ उसकी माँ थी और जो 12 साल का बच्चा था उसके साथ उसके माँ बाप और एक बूढ़ी औरत जो शायद उसकी दादी रही होगी वो थी। जैसे ही मैंने दोनों के बारे में पूछा किस तरीके से क्या हुआ है, उनको किस चीज़ का कैंसर है, जब उस 5 साल के बच्चे की माँ के साथ में बात कर रहा था तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन मतलब उसके मुंह पर कोई भी इमोशन नहीं था। वो एक पत्थर की तरह हो चुकी थी। जब मैं ये राउंड लेकर उन दोनों बच्चों से बात करके वापस जाने लगा तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हम बड़े लोग तो अच्छे और बुरे दोनों कर्म कर देते हैं, इसकी वजह से भगवान हमें इसका फल देता है, लेकिन इस 5 साल के बच्चे ने, इस 12 साल के बच्चे ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो इन्हें इनके कर्मों का फल मिल रहा है। मेरे पास जवाब नहीं था और शायद था भी तो मैंने उस समय उसे देना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम अपने आगे ही अपने बच्चों को वो खिला पिला रहे हैं, वो चीज़ें दे रहे हैं जो उन्हें हर रोज कैंसर दे रही है, लेकिन हम कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते और बड़े आराम से उन्हें ये खिलाए पिलाए जा रहे हैं। फिर जब कुछ हो जाता है तो हम भगवान को दोष देते हैं। 130 करोड़ के देश में 590 करोड़ लीटर कोल्ड ड्रिंक पिया जाता है। यही नहीं, कोका कोला का पूरी दुनिया में बिजनेस 43 बिलियन डॉलर का है। वहीं सिर्फ भारत देश में 10 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है कोका कोला। जहां एक तरफ अगर हम बात करें कोका कोला की तो कोका कोला क्लासिक और कोका कोला की डाइट कोक की तरह दो तरीके से इसे एडवर्टाइज किया जाता है। कोका कोला क्लासिक में कहते हैं चीनी हो, और जिनको चीनी नहीं पीनी मतलब कोल्ड ड्रिंक का भी जो है टेस्ट लेना है और उसके बाद उन्हें चीनी भी नहीं पीनी तो वो डाइट कोक ले सकते हैं। एक स्टेटस सिंबल आप इसे कह सकते हैं, अब बना दिया गया है ये कि कोका कोला क्लासिक में 10 से 12 चम्मच चीनी पड़ती है। आप एक गिलास दूध पीते हैं तो कितना, शायद 1 चम्मच या 2 चम्मच ज्यादा से ज्यादा चीनी मिलाते हैं, लेकिन एक कोका कोला की बोतल में जो 200-250 ml की आती है उसमें 10 से 12 चम्मच चीनी मिलाई जाती है। अब दूसरी डाइट कोक को एडवर्टाइज किस तरीके से किया जा रहा है कि इसमें चीनी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें एस्पार्टम है। एस्पार्टम मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर। आपने देखा होगा कि कई बार डायबिटीज के मरीजों को एडवाइस किया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि वो एक मीठी गोली ले। आपने कई बार टीवी पर ऐड भी देखा होगा कि 1 या 2 मीठी गोली लेने से वो मिठास भी का भी टेस्ट ले सकते हैं और उनके शरीर में जो चीनी है उसकी मात्रा भी ज्यादा नहीं होगी, उनका शुगर बढ़ेगा नहीं। मैं आपको बता दूं कि एस्पार्टम की खोज, आर्टिफिशियल स्वीटनर की खोज 1981 में हुई थी और उसे ये कहा गया था कि इससे आपकी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी, लेकिन 30 साल में ही इसके रिजल्ट्स बाहर आने शुरू हो गए हैं। 10 से 12 चम्मच चीनी मिली हुई कोल्ड ड्रिंक को जब आप पिएंगे तो आप कहेंगे इतना मिठास उसमें लगता नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसमें फॉस्फोरिक एसिड, पोटेशियम बेंजोएट, कार्बोनेटेड वाटर और कई तरीके के केमिकल्स, यहां तक कि कैफीन भी मिलाया जाता है। लगभग 2 साल पहले हमने इसके ऊपर बात की थी और एक डिटेल्ड रिसर्च स्टडी की थी। ये जो वीडियो देख रहे हैं इसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एक पता होना चाहिए कि आप क्या पी रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं जो हमारे बच्चों को, हमारी नस्ल को और हमारी फसल दोनों को खराब कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बात कर लेते हैं एक बार आर्टिफिशियल स्वीटनर की। जैसा मैंने बताया सिर्फ 30 साल के अंदर इसके परिणाम आने शुरू हो गए। एस्पार्टम जो कोका कोला में डलता है वो चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। मतलब कि अगर आप 1 चम्मच एस्पार्टम लेंगे और 200 चम्मच चीनी लेंगे तो वो बराबर का मिठास आपको देगा। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने ये माना कि भारत में ऑफिशियली आंकड़े डायबिटीज के, शुगर के 10 करोड़ के पार जा चुके हैं और ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, एक्चुअली इससे ज्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात हैरान कर देने वाली है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए और वैसे भी आजकल एक स्टेटस सिंबल की तरह कि हमें चीनी नहीं खानी इसलिए हम आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे हैं, ये मीठी गोली ले रहे हैं, तो ये जो स्टेटस सिंबल बना दिया गया है ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब इनसे कैंसर होता है। ये बात हमने 4 साल पहले अपने इसी मॉडर्न इंडिया यूट्यूब चैनल पर कही थी और
जब तक हम किसी बड़ी संस्था से ये बातें नहीं सुन लेते, आप बड़ी आर्मी से ये बातें नहीं सुन लेते, हम यकीन नहीं करते। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब ये कहा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है, मतलब इनसे कैंसर हो सकता है, और ये पाया जाता है कोका कोला में, मतलब इसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने भी जुलाई में एस्पार्टम को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक की लिस्ट में डाल दिया गया है, और अब इतना तो तय है कि इससे कैंसर होता है। फ्रेंच की एक रिपोर्ट में, फ्रेंच में एक स्टडी होती है साल 2022 में, जिसमें यह बताया गया कि अगर आप 80 मिलीग्राम आर्टिफिशियल स्वीटनर या एस्पार्टम लेते हैं तो आपको 13% गुना ज्यादा चांस है कैंसर होने का, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर भी शामिल है। 1981 में जब ये डिस्कवर होता है, उससे लेकर 30 साल तक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डायबिटीज के केसेस बढ़े हैं और साथ ही साथ कैंसर के भी मरीज बढ़े हैं। हम ये तो नहीं कहते कि सिर्फ इसी की वजह से कैंसर बढ़ रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कैंसर के बढ़ने में इसका कोई ना कोई हाथ जरूर है, जैसा कि अब WHO ने भी मान लिया है कि ये पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है। आपको ये पता होना चाहिए आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं, आप अपने बच्चे को क्या खिला रहे हैं। अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा है या वो ये कह रहा है कि आज मुझे खाना नहीं खाना, आप उसे एक चिप्स का पैकेट, एक कोल्ड ड्रिंक का पैकेट हाथ में पकड़ा देते हैं और आप अपने मन में संतुष्ट हो जाते हैं कि कम से कम उसने कुछ तो खा लिया है। मैं कहूंगा कि अगर आपका बच्चा कुछ नहीं खा रहा है तो एक समय उसे कुछ मत खाने दे। अगर आप उसको चिप्स या कोल्ड ड्रिंक देते हैं, इसके बजाय उसे खाली पेट रख देंगे तो वो उसे नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर आप ये चीज दे रहे हैं तो वो 15-20 साल की उम्र तक आते आते जरूर किसी ना किसी ऐसी गंभीर बीमारी का शिकार होगा जिसका इलाज शायद आपके पास नहीं होगा, और शायद आप भी ठीक उसी तरीके से जो मेरे साथ सच्ची घटना हुई थी, वहां अस्पताल में बेड पर न लेकर बैठे होंगे अपने बच्चे को या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को। अब बात आती है इन सब चीजों से कैसे बचे। एक सिंपल सा फंडा है, ईश्वर ने हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाया है, मतलब हमारे शरीर का pH 7 या 7 से ज्यादा होता है। एक स्टडी ये कहती है कि अगर आपके शरीर का pH 7 से ज्यादा है तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं आ पाएगी, यहां तक कि कैंसर भी नहीं। अगर आप देखें कोल्ड ड्रिंक का pH 2, 3, 4 के आसपास होता है, मतलब वो एसिडिक होता है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड, पोटेशियम बेंजोएट, यहां तक कि पेस्टिसाइड भी मिलाए जाते हैं। आप उस वीडियो में देख सकते हैं जिसकी मैंने पहले बात की थी। इसी के साथ आप किसी भी पैकेज्ड फूड की अगर बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एसिडिक होता है, और उसमें जो फ्लेवरिंग एजेंट, जो प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं वो एसिडिक होते हैं। इसका मतलब वो आपके शरीर में जब जाएगा तो वो एसिड को बढ़ाएगा। अक्सर ये धारणा बना दी गई है कि गैस हो, एसिडिटी बढ़ी हुई हो तो कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, वो गैस हट जाएगी। उसके बाद डकार आती है, आपको लगता है कि गैस निकल गई है आपके शरीर से, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और हमारा शरीर में कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड हो वो शरीर से उसे बाहर निकालता है। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है जो ईश्वर ने बनाया है। जब कोल्ड ड्रिंक की कार्बन डाइऑक्साइड आपके पेट में जाती है तो आपका शरीर एक रिफ्लेक्स करता है, और उस रिफ्लेक्स के जरिए उसे बाहर निकालता है। आपको यह लगता है कि गैस बाहर निकल गई है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के जो उसमें जो केमिकल्स हैं वो आपके पेट में चले जाते हैं और फिर उसके बाद आपके शरीर में जाकर कैंसर जैसे बीमारियां पैदा करते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि कम से कम पैकेज्ड या बाहर का खाना आप फूड खाएं, ताकि उन एसिड से बचे रहें, उन केमिकल से बचे रहें जो कैंसर पैदा करते हैं। कोल्ड ड्रिंक का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। कम से कम भारत में आपके पास 1-2 नहीं 10 से ज्यादा विकल्प हैं। ठंडाई है, नींबू का पानी है, उसके बाद बेलगिरी का जूस है और गन्ने का जूस है। काफी विकल्प आपके पास है। आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है जो आपको, आपके बच्चों को, आपकी नस्लों को, आपकी फसलों को कैंसर जैसे बीमारियां दे रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हैं, क्या चुनते हैं, क्योंकि परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं। हमारा काम है सिर्फ आपको चेतावनी देना और आपके लिए कुछ ना कुछ एक सकारात्मक बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आना। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।